मीडिया के प्रति आज लोगों की क्या भावना है, देश की जनता मीडिया को किस तरह देख रही है और किस मीडिया को किस तरह देख रही है। मीडिया एक नहीं है आज, और चूंकि मैं तमाम टेक कंपनियों से जुड़ी हूँ, मेटा के भी नेशनल इंटरनेशनल बोर्ड पे हूँ और तमाम टेक कंपनियों से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो सोशल मीडिया का जो अपना रोल है और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अपना रोल है और प्रिंट मीडिया का जो अपना रोल है, तो ये अलग अलग मीडिया को कैसे आज देखा जा रहा है। मीडिया की साख आज खतरे में है, और ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। और कई सारे हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा इन लोगों ने काम किया। मैं अक्सर इन लोगों को देखती सुनती रहती हूँ और कई बहसों में इन लोगों के साथ मैंने हिस्सा भी लिया है। लेकिन खतरे में क्यों है? क्योंकि मीडिया आज एक ख़ास तरह की टीआरपी के चक्कर में भागता है, और वो अपनी तरफ से सच को झूठ और झूठ को सच दिखाने की कोशिश करता है। और आपको ये मैं बहुत सारे, शायद खुर्शीद भाई ने जब बोला था पाकिस्तान, अभी जो हाल में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसका उदाहरण ब्रीफली इन्होंने दिया कि हम लाहौर तक पहुंच गए, शायद हमने आधे पाकिस्तान पर ही कब्जा कर लिया था, कुछ इस तरह का, इस्लामाबाद। और जब बाढ़ बिहार के बाहर के बारे में हम लोग देखते हैं, कोसी पे हमने बड़ा काम किया, एक बहुत बड़ा वर्ल्ड बैंक का यूरोपियन यूनियन का प्रोजेक्ट था जो मैं इवैल्यूएट करने यहाँ पर आई थी एज ए यंग स्कॉलर। तो ऐसी बातें बाढ़ के बारे में, और जो कितना सब कुछ सरकार कर रही है और कैसे क्या कुछ हो रहा है, और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें मीडिया की तरफ से लिखी जाती थी। और जब आप वहाँ जाइए ज़मीनी स्तर पर, तो आपको लगता है ये कौन लोग हैं, किनको ये सारे किनके प्रति सरकार की प्रतिबद्धता है जिनके लिए ये सब कुछ हो रहा है। तो सचमुच जो काम है मीडिया का, एक तरह से देखें जो साख बनी मीडिया की, और ख़ास तौर से भारत में, वो थी कि जो लोग सत्ता पक्ष में बैठे हैं, जो प्रशासन में बैठे हैं, जो लोग हैं, उनसे प्रश्न करते थे। उनको जो उनकी अकाउंटेबिलिटी है, to establish their own accountability, media were asking questions. They had the courage to ask the questions. And what is happening today? आज क्या हो रहा है? आज कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से, मुझे नहीं लगता है कि सब पत्रकारों को मैं एक ही, जैसे कि मैंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि यूट्यूब पर दिखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अब तो हम सोशल मीडिया पर अपनी बात ट्विटर और फेसबुक और ये तमाम और जो माध्यम है, दिन भर आप अपने फ़ोन पर रहते हैं। टीवी ऑन करते ही आपको क्या 2 तस्वीरें दिखाई देती हैं, चाटुकारिता, भयंकर चाटुकारिता। मैं बड़ा स्पष्ट बोलती हूँ हमेशा, तो आज मैं बोलूँगी। और मुझे लग रहा था कि मिस्टर चौधरी से भी मेरी कई बार बड़ी ज़बरदस्त नोक झोंक हुई है मीडिया पर, जो पैनल्स में जब मैं बैठती हूँ तो वो आते ही उन्होंने मुझे पहचाना और मुझसे कहा अरे आप तो मैंने सोचा कि शायद उनको लग रहा होगा कि यहाँ भी मैं कुछ बोलूँगा। मैं बोलने वाली हूँ कि ये जो चाटुकारिता है, ये जो आप सत्ता प्रतिष्ठान से, और घबराहट, डर, किस बात का डर है पत्रकारिता को? पत्रकारिता तो देश के सामने जो सच है वो लाने के लिए है। पत्रकारिता तो, पत्रकार तो वो व्यक्ति हैं, वो लोग हैं, वो महिलाएं हैं जो कि समाज में जो घट रहा है उसको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। कहीं नहीं डरते हैं, कभी नहीं घबराते थे। लेकिन आज क्या है, जो गोदी मीडिया, कभी आपने सुना था हिंदुस्तान में कभी ऐसी कोई इस तरह के शब्द चलते थे? गोदी मीडिया जो पूरा है उसके बारे में, तो क्या होता है, 8 लोग छोटे विंडोज में बिठा करके एक दूसरे से लड़ाए जाते हैं, और आप लोग की बात कोई नहीं सुनता है। जिनको बुलाए, मैं तो कई बार इसकी पीड़िता भी रही हूँ कि मुझे कहा नहीं मैम आपको आना है, अच्छा उनके एंकर ने बोला नहीं तो मैं नहीं गई, उनके किसी गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने बोला तो मैंने कहा नहीं मेरे पास वक्त नहीं आऊँगी। लेकिन फिर कौन बोलेगा भाई, अर्नब गोस्वामी ने फ़ोन किया, मैं आपको तो आज बैठना ही है, वहाँ पे महिला के साथ ये हो गया। और जब बैठो तो वहाँ क्या है, वो जो कह रहे हैं आपको उसको स्वीकार करना। मैं नाम लेके इसीलिए कह रही हूँ, तमाम ऐसे नाम मैं ले सकती हूँ यहाँ पर जिन्होंने कि मीडिया के स्वरूप को एक तरह से खंडित किया है। और ये चीज़ों को हमें संभालना है। बिहार के बारे में, मैं बिहार हूँ, बिहार के बारे में परसेप्शन कौन बनाता है, कौन बिहार की झुर्रियों को दिखाता है और बिहार के विकास को नहीं दिखाता है?
हमें कैसे पता चलता है? जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ हम काम कर रहे हैं, जहाँ हम देख रहे हैं, वहाँ कौन हमें बिहार के बारे में बताता है? मीडिया बताता है, आपके जो टेलीविज़न चैनल्स हैं वो बताते हैं, न्यूज़ है वो बताता है। तो क्या बताता है बिहार के बारे में? हमेशा एक ही कहानी, घिसी पिटी कहानी, यहाँ के जातिवाद की कहानी, यहाँ के धार्मिक लोगों के आपस की कटुता की कहानी, यहाँ के महिलाओं पर हो रहे तरह तरह के शोषण की कहानी। तो क्या लगता है आपको? अरे हम ऐसी जगह हैं, रात को बाहर नहीं जाना है हमें कहीं। क्यों नहीं जाना है? आप क्यों इस तरह के माहौल को बनाने में, बताने में, बनाने से ज़्यादा बताने में, माहौल शायद वैसा नहीं है, लेकिन उसकी इस तरह के परसेप्शन को बनाने में मीडिया की भूमिका दिखाई पड़ती है। बार बार स्टीरियोटिपिकल बिहार, बार बार वही बिहार। अब आपने सुना, चौधरी जी ने बताया, इतनी सारी सड़कें बन गई हैं, इतना सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, इतना हमारा बजट बढ़ गया है। तो फिर ये बातें तो दुनिया को बतानी पड़ेंगी ना। ये तो नहीं कहना पड़ेगा कि बिहार की वजह से हिंदुस्तान का जीडीपी सबसे पीछे चला जाता है। जब मैं महाराष्ट्र में होती हूँ या मैं तमिलनाडु में होती हूँ या इन राज्यों के तमाम सेमिनार्स में और डिस्कशन में, लोग कहते हैं इफ़ यू टेक आउट 3 states फ्रॉम इंडिया, नाउ विच आर द 3 states? अब तो यूपी के बारे में कम बोल रहे हैं, बोलते थे बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उड़ीसा। इफ यू टेक एंड मध्य प्रदेश पहले कहते थे, आजकल अब नहीं कहते हैं। तो हमारा जीडीपी तो पता नहीं कितना आगे, कितना बढ़ जाएगा, मैं उसके आंकड़ों में नहीं जाऊंगी। तो ये चीज़ें जो हैं, ये जो पूरा सोच है इस तरह का, आपको जो पूरा जिसको कहते हैं ना कि लोगों के बारे में, लोगों के बीच में जाके उनके बारे में, उनकी ज़िंदगियों के बारे में, जो इंटरसेक्शनैलिटी है हमारे देश की। क्या है इंटरसेक्शनैलिटी? अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, महिला पुरुषों के बीच की जो समस्याएं हैं, इन बातों को अगर आप लोगों के सामने रखते हैं, बताते हैं, तो शायद आपके प्रति विश्वसनीयता बढ़ेगी, और उस बढ़ाने का समय है। मारिया शकील से पिछले हफ्ते मेरी मारिया के प्रोग्राम पे मारिया ने बुलाया, मैं जाती हूँ उसके प्रोग्राम पे अक्सर, क्योंकि जो घटना हुई थी उड़ीसा में, जिस लड़की ने एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और उस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने उसके साथ बदतमीजी की, और फिर वो जब रिपोर्ट करती है तो एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, जो हम लोगों ने कानून बनवाई, उस इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की रिपोर्ट भी आती है और कुलपति कोई एक्शन नहीं लेता है। एक मीडिया कहता है कि वो लड़की ही ऐसी थी। हिम्मत कैसी होती है इस तरह की बात कहने की, कि वो उसका तो कुछ ऐसा ही सुना था। मीडिया से, मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रही हूँ। फिर मैंने मारिया से कहा कि ठीक है मैं आती हूँ, हम सब लोग मिलकर इस पर चर्चा करेंगे और बताएंगे देश को कि असल में हुआ क्या वहाँ पर। तो ये जो एक बात है, मैं पत्रकार नहीं हूँ, मेरा काम सिर्फ समाज में महिलाओं के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है। 40-45 साल मेरे जीवन के इसमें गए हैं और मैंने किया है इस काम को, और बहुत सारी बातें बदली हैं, बहुत सारे कानून आए हैं, बहुत सारे महिलाओं की चेतना बढ़ी है, महिलाएं आज बोल रही हैं, एक आवाज़ मिली है महिलाओं को। तो इसलिए ये जो काम पत्रकारिता का है, जो साख गिरी है, उसको बचाने का समय है, और वो जब तक नहीं बचेगी। अब देखिए, आप मारिया चली गई, पूछिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की व्यूअरशिप कितने बड़े खतरे में है कि नहीं है? आप बताइए। इलेक्ट्रॉनिक, आज कोई टेलीविजन लेके बैठता नहीं, क्यों नहीं बैठता? कोई वो वाला झगड़ा, नकली वाला झगड़ा नहीं देखना चाहता है, झूठ मूठ की बहस कोई नहीं सुनना चाहता है। हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। इसलिए मैंने कहा मैं आपको सामने जनता की आवाज़ और महिलाओं की आवाज़ रखूंगी। जो सच है बताइए, देश जानना चाहता है आपसे, क्योंकि आप ही तो वो प्रतिनिधि हैं ना हमारे। जनप्रतिनिधि तो पार्लियामेंट के अंदर भी झूठ बोल सकता है, बाहर भी झूठ बोलता है कि नहीं? कभी कभी तो बोलता है ना, मानिए, इस बात को मानिए, बोलता। लेकिन पत्रकार झूठ बोलेगा, ये हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। पत्रकार क्यों झूठ बोलेगा? उसका क्या उसके साथ ऐसी कौन सी बात है, क्या उसकी मजबूरी है कि देश का पत्रकार देश को एक रास्ता बताने के बजाय, आगे बढ़ाने के बजाय, उसको एक जो सही दृश्य है वो समझाने के बजाय गलत तरीका, गलत रास्ता, वो कौन सा टीआरपी है, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। तो मैं यही बात कहने यहाँ आई थी। बहुत बहुत धन्यवाद।